श्री गहोई वैश्य पंचायत झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र गहोई वैश्य सभा वरिष्ठ संघ महिला मंडल एवं नव युवक मंडल के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती के अवसर पर सोमवार राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में समाज के अनेक गणमान्य नागरिकों के साथ समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने भी पहुंचकर राष्ट्रकवि को नमन किया। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त केवल एक महान कवि ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक चेतना के सशक्त वाहक थे। उनकी रचनाएं आज भी समाज को कर्तव्य, नैतिकता और राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा देती है। हमें उनके आदर्श और विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प लेना चाहिए। श्री गहोई वैश्य पंचायत के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान संरक्षक प्रकाश गुप्ता ने कहा, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी लेखनी से राष्ट्रभक्ति, संस्कृति और सामाजिक चेतना का संदेश दिया। उनका जीवन और साहित्य आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी जयंती पर हम सभी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। संवाददाता अंसार हुसैन की रिपोर्ट। जितने हमारे भाई, हमारी बहनें यहाँ बैठी हुई थी, हमारे परिवार के लोग वंदन अभिनंदन करते हैं। हर उस बुजुर्ग का जिसका सम्मान होने था, वंदन अभिनंदन करते हैं अपने अध्यक्ष जी का, भाई साहब का, जिन ऊर्जावान अध्यक्ष जी का, जो हम देख रहे थे कि आगे बढ़ के हर काम में सबसे आगे बढ़ के अपना काम कर रहे थे। उसके बाद हमें बहुत अच्छा लगा। शंकर लाल बड़ौरिया जी, भाई साहब परिणाम स्पर्श करते हैं, आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। माँ सभा से आए हुए मैं मोहन बुड़कुल जी, जो उन्होंने कहा है ये बिल्कुल सत्य मानना है कि वो आदिजाति के काम में आने वाले व्यक्ति हैं। ये बात हम भी जानते हैं। निवाड़ी तो हमारा परिवार वैसे भी है, बचपन से होश संभाला, तब से इन्हीं आप लोगों के बीच में पले बड़े हैं हम लोग। और जितनी बात आप लोग यहाँ पर कर रहे थे उस सब में हम आपको बताना चाहते हैं कि चूंकि हमारा जीने का ढंग, रेजा जी वकील साहब आप लोग बहुत अच्छा बोले, लेकिन हमारे जीने का ढंग थोड़ा सा अलग है। हम लोग संघर्ष सेवा समिति में जात पात नहीं मानते। कोई भी समाज हो, कभी भी हो, ये भी नहीं है कि साल भर में एक बार करते हैं किसी बेटी का सम्मान। जब भी दरवाजे पे कोई भी समाज की कोई भी बेटी आ जाए, उसे बेटी धन दे के तैयार करके हम लोग विदा करते हैं बेटी की तरह। बच्चों में जैसे पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, उसे भी हम लोग सारी चीजें देते हैं जिससे उसका भविष्य बन सके। वहां पे जात पात नहीं देखते। और जात पात ना देखने सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि भारत वर्ष का पहला वो व्यक्ति आपकी अपनी समाज का, जिसने सनातन धर्म के अंतिम पायदान पे खड़े हुए 92 समाज की बेटियों के पैर धो के कन्यादान लिया, वो आपका अपना बेटा। 30 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस दिए, वो बहनें आज भी राखी बांधने आती है और संदीप सरावगी ही प्रीमियम भरता है। हर वो समाज, हर वो युग, कोई ना कोई ऐसा व्यक्तित्व पैदा हुआ है जिसने हमेशा रक्षा की। आप लोग तो पढ़े लिखे यार बनिया वर्ग में हो, बेस वर्ग में हो, व्यापारी हो, एक बार सोचो वो आदिवासी लोग जिन्हें कपड़ा पहनना नहीं आता, जिनने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, वहां पे भी उनकी यहाँ पे बिरसा मुंडा जैसे लोगों के व्यक्तित्व ने जन्म लिया। तो आपके यहाँ भी हर एक आदमी में कोई ना कोई व्यक्तित्व जरूर है। इसलिए समझाना चाहते हैं कि राजनीति वो समुद्र है जहां पे आप लोगों का आना बहुत जरूरी है। इसलिए जिंदगी में हमने संघर्ष करते करते जिंदगी गुजारी, इसलिए झांसी के अंदर संघर्ष सेवा समिति ने जन्म लिया। आज संघर्ष सेवा समिति में झांसी में 20-22 हजार मेंबर है, 5-6 हजार तो महिलाएं हैं बिना जात पात के। कि अगर यहाँ पे भी किसी बेटी की शादी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप लोग से SM टावर जोगनबाग आ सकते हैं। जैसे भाई साहब ने कहा आपके बगल में झांसी है, मेडिकल में कोई दिक्कत है तो आप लोग आ सकते हैं। दोबारा जब भी चुनाव होंगे तो यहाँ पे निवाड़ी में भी हमारी मातृशक्ति, हमारी मां बहनें वोटिंग करेंगी। मैं डॉक्टर संदीप सरावगी एक बड़े भाई, छोटे भाई, पुत्र सबके रूप में आपके संग में खड़ा हूं। इस बात का वादा करता हूं निवाड़ी में। और अगली बार अपना संगठन दिखाने के लिए एक घोषणा करना चाहता हूं। अगर माननीय अध्यक्ष जी का निवेदन है हमारा स्वीकार हो, धड़कोले भाई साहब ये भी लोगों की महासभा से रहेंगे, एक आइस कैंप यहाँ पे लगाया जाए, जिसमें जो भी चश्मा वितरण होंगे, जो भी दवाई वितरण होगी, जिन्हें मोतियाबिंद सही कराना होगा, वो डॉक्टर संदीप सरावगी के थ्रू पूरा फ्री किया जाएगा। दो चीजें अपने अंदर हमेशा रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता, कि हम ही ऐसा कर सकते हैं। नहीं, हम ही ऐसा करेंगे। दोनों चीजें जिस आदमी के अंदर होंगी, यकीन मानना उसका व्यक्तित्व अपने आप ही तेज हो जाएगा।
बिल्कुल सही बात है, उन्होंने गौरी समाज को प्रेरणा दी। ये बिल्कुल सत्य बात है कि उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ये पिता की तरह वो हमें समझा गए। जैसे कि आज हमारे पिताजी नहीं है, मौसा जी नहीं है, हमारे राम से वकील साहब, लेकिन उनके पच्चीनों पर चलने का संकल्प लेकर आज हमारे मामा भी जिंदगी जी रहे और हमारे बड़े भाई साहब संतो भाई साहब भी जिंदगी जी रहे। हमारे खुद के पिता के रहते हुए, पिता जैसा कर्तव्य निभाते हुए इन्होंने ऐसा साथ दिया कि आज वो ही संदीप सरावगी, जो उनका छोटा भाई है, उनका मामा का भांजा है, आपके बीच में खड़ा है और इस बात का वचन भी देता है कि आने वाले समय में ऐसा संचालन करके दिखाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा दोस्तों कि हाँ, हम कोई संदीप सरावगी है हमारे साथ। और निरंतर जो सेवा कर रहे हैं, इस वादे के साथ कर रहे हैं दोस्तों कि जैसा आप कहेंगे, जब आप चाहेंगे, तब आपके बीच में, आपके परिवार के रूप में हमेशा खड़ा रहूंगा। अभी भी कोई दिक्कत आने पर एशियन टावर जोकनबाग संघर्ष सेवा समिति जरूर आइएगा। धन्यवाद।